वहाँ से भी डंठल धराया गया है। सरकार कड़ी से कड़ी निगरानी करके उसको जांच करके उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए कि आगे ऐसा घटना न हो। ये बार बार हर एक साल ऐसा घटना होता आ रहा है और बार बार हम लोग को कहने के बावजूद भी प्रशासन एक्शन में नहीं आ रही है। बक्सर से रोहतास तक आग ही आग, सैकड़ों एकड़ गेहूं के फसल जरी के भइल राख। कहीं बिजली के शॉर्ट सर्किट से तो कहीं असामाजिक तत्व के द्वारा लगावल गईल आग। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। करहगर के ग्रामीण के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो कर ली। देखला के बाद शेयर जरूर करी। जिला आग में धधक रहल बटुए। जी हाँ, अभी एक दिन पहले ही बक्सर जिला के नावानगर थाना के अंतर्गत लगभग 400 बीघा गेहूं के फसल जरी के खाक हो गई। वही जे दूसरा दिन भी आग ना रुकल। चौगाई प्रखंड के नचाप, बेलहरी, पुरैना समेत कई गो गांव के खड़ा गेहूं के फसल जरी के राख हो गई। बतावल जा रहल बटुए कि बेलहरी आ नचाप के बीच में बिजली के शॉर्ट सर्किट भइल, जेकरा बाद आग धधके शुरू हो गई। समाज सेवी अर्जुन सिंह, समाज सेवी सत्येंद्र सिंह सहित कई लोग मिल के आग पे काबू करे के प्रयास कई, लेकिन आग और धधकल जात रहे। जेकरा बाद फायर ब्रिगेड के गाड़ी के ई लोग सूचना दिहल। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड के 4 गो गाड़ी पहुंचल, लेकिन तब तक सैकड़ों बीघा के फसल बर्बाद हो चुकल रहे। एह में नचाप पंचायत के धनलाल यादव, बीचन यादव, धूमराज यादव, उमेश यादव, प्रदीप यादव, सुगन महतो, अशोक यादव, प्रवीण यादव, देव कुमार यादव, धनजी यादव, वीरेंद्र यादव, रामाश्रय यादव, बिट्टू सिंह सहित तमाम लोग रहे। वही जे बक्सर जिला के कैथी में भी आग लागल। वही जे राजपुर प्रखंड के क्षेत्र में 250 बीघा फसल जरी के बर्बाद हो गई। बातचीत कइल जाओ बगल के जिला रोहतास के, जहां पे रोहतास जिला के करहगर प्रखंड क्षेत्र के सेंदुआर पंचायत के धराहरा गांव के बधार में मंगर के दोपहरिया आग तांडव मचैलस। किसान खातिर बचल खुचल उम्मीद जरी के खाक हो गई। पीड़ित किसान के द्वारा बतावल गईल कि करीब 2 बजे मर्दन राय के पिपरा भगवानपुर के बधार से आग के लपट आ धुआं के गुब्बार देखल गईल, जौना में कहीं ना कहीं अज्ञात असामाजिक तत्व गेहूं के डंठल के आग लगा देलन। तेज पछुआ हवा के कारण धर्मावती नदी के पूरब धराहरा गांव के बधार में करीब 200 एकड़ खेत में लगल गेहूं के फसल जरी के राख हो गई। लिहाजा किसान खातिर बचल कुचल उम्मीद भी खत्म हो गई। ग्रामीण के अनुसार आग लागे के सूचना करहगर थाना के दिहल गई, जहां अग्निशमन के गाड़ी जब पहुंची तो काफ़ी देर हो चुकल रहे। ऐसन में खलिहान में रखल पुअरा आ गांव के किनारे के लपट के अग्निशमन के कर्मचारी के द्वारा बुझावल। मौका पे पहुंचल मुखिया अशोक सिंह अग्नि पीड़ित किसान खातिर सरकार से उचित क्षतिपूर्ति के मांग करत जिला के हरेक पंचायत में सरकारी अग्निशमन गाड़ी उपलब्ध करावे के मांग कईनी, ताकि अग्निकांड से बचावल जा सके। कुछ तो प्राकृतिक प्रकोप बटुए बक्सर जिला में, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, सामाजिक का कहल जाओ, आपन काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला हाल बटुए। आपन खेती काट ले बा लोग आ डंठल के पराली जलावे खातिर अपना खेत में आग लगा देता। तो ई नइखे जानत लोग कि अभी कुल गेहूं कटल नइखे आ आग बढ़त चल जाता, आ आग के तांडव शुरू हो जाता। जे बेचारा साल भर खेती कैलस
यही गेहूं आ धान के असरा बटुए ओकर आँखी के सामने ओकर उपजावल धन जब लह लह लहकत होई तो वो किसान को का बीतत होई। लेकिन ऐसा लोग के का मतलब बा जेकर आपन तो काट लेले बाड़े, दोसरा के चाहे जो कुछ हो। बक्सर जिला में भी आग तांडव मचैले बा। जिला के अलग अलग थाना क्षेत्र में आगलगी के घटना भइल बटुए। अलग अलग थाना क्षेत्र में सैकड़ों बीघा जौन बा गेहूं जरी खोई के राख हो चुकल बटुए। अब भोजपुरिया समाचार करहगर के एगो ग्रामीण के बयान सुनावे जा रहल बा। बयान सुनी, लेकिन निहोरा बा कि रउरा सभे अगर चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? आग लगी है यहाँ, कई फसल जल गए, कितना जला होगा लगभग आपके अंदाजा से? मेरे अंदाजा से तो लगभग लग रहा है कि 200 बीघा पारे होगा, इसलिए कि यहाँ गांव से लेकर के नदी तक पूरा गेहूं कटने का बाकी था फसल। टोटल तो अभी जल कर राखे हो गया है, 200 बीघा से पार ही होगा। और ये हर साल की स्थिति है, ये इन साल नहीं है कि अटेंडा में घटना हुआ है। हर साल की स्थिति है कि उधर पिपरा से, कभी लड़ुई से, कभी भगवानपुर से हमेशा लोग डंठल जलाते हैं। और ये सूचना बार बार शिकायत थाना पर दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। अभी आज भी शांति समिति के बैठक में रामनवमी को लेकर के शांति समिति का बैठक हुआ, उसमें भी हम लोग इस पर चर्चा किए। आचार संहिता के देखते हुए प्रशासन द्वारा अवगत कराया जा रहा था सब लोगों की, नहीं आचार संहिता के देखते हुए गाइडलाइन के अनुसार ही रामनवमी का जुलूस निकालना है। जिसमें हम लोग चर्चा किए कि आचार संहिता, लेकिन डंठल जलाने के चक्कर में कितने किसान का फसल जल जा रहा है, इस पर आज तक प्रशासन कोई न एक्शन ले रहा है, न सरकार ले रही है। इस पर एक्शन लिया जाए तो ये मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस पर एक्शन लिया जाए। अभी कितने किसान का फसल जल गया, किसी आदमी के घर में एक दाना तक नहीं गया, कितना मवेशी मजबूर होकर के किसान को बेचना पड़ेगा, न उनके खाने का कोई व्यवस्था बचा है किसान के पास, न अनाज की व्यवस्था बची है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा और प्रशासन से मांग करूंगा कि ये जहां से भी डंठल धराया गया है, सरकार कड़ी से कड़ी निगरानी करके उसको जांच करके उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए कि आगे ऐसा घटना न हो। ये बार बार हर एक साल ऐसा घटना होता आ रहा है और बार बार हम लोग को कहने के बावजूद भी प्रशासन एक्शन में नहीं आ रही है। इसका नतीजा है कि डंठल धराने वाले के मनोबल हर एक साल बढ़ता जा रहा है और हम लोग के पंचायत के भुगतान भोगना पड़ रहा है। इससे कड़ी जांच करके और कार्रवाई किया जाए और जितने किसान का अनाज जला है उसका मुआवजा सरकार उसका भरपाई करे। सरकार से और क्या मांग करना चाहते हैं? जैसे हर पंचायतों में क्या अग्निशमन गाड़ी होनी चाहिए? होनी चाहिए, एकदम निश्चित होनी चाहिए। इसलिए कि देखिए अभी की स्थिति में पूरे ब्लॉक में, एक ब्लॉक में एक थाना में एक ही केवल छोटा सा गाड़ी जो पिकअप टाइप का है वही अग्निशामक गाड़ी रखा गया है, जबकि एक गांव भी कैप्चर नहीं कर रहा है। इसलिए मैं सरकार से साथ साथ ये भी मांग करूंगा कि हर एक पंचायत में अग्निशामक गाड़ी एक होनी चाहिए, ताकि पंचायत को अपने कम से कम जहां तक संभव हो सके हम लोग बचा सके। नाम बताइए अपना। सिंधुवार पंचायत मुखिया अशोक सिंह। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गॉड ग्रेस CBSE स्कूल चौगाई नर्सरी से 10 तक।